व्यूअर्स, देवी शक्ति टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। साप्ताहिक भविष्य 22 से 28 जनवरी में देखते हैं कि टैरो, यूनिवर्स, गॉड, अपने ईश्वर क्या एनर्जीज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ध्यान में रखने को बोल रहे हैं, क्या प्रिकॉशन लेने को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 9th के लिए, देखते हैं सेजिटेरियस के लिए धनु राशि। यदि आप अब्रॉड ट्रेवल करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। आपका बिजनेस या जॉब तो बहुत अच्छा चल ही रहा है, पर आप ये कार्ड क्या कह रहा है कि उसके साथ एक और सोर्स ऑफ इनकम आप यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मिड वीक में आप कहीं कंफ्यूजन में गिरे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज उसमें आपकी खत्म हो रही है, तो पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करो, खुद पे भरोसा करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम बहुत पास्ट में जो भी चली आ रही थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही थी, नेगेटिव थॉट से घिरे हुए थे, वो मुश्किल का एंड होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास सूर्य का पावर है। तो खुद पर विश्वास करो और उस खुद पे विश्वास रख के काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अरे ये खराब है। चलिए, ये हफ्ता बता रहा है कि एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। घर, परिवार या ऑफिस में जो सारे वर्कर्स हैं या आपके साथी जो हैं या घर में जो हैं, सबकी सहमति से कार्य करने होंगे तो जरूर पूरे होंगे। बहुत सारी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। सबको लेकर सबकी सहमति से कार्य करेंगे तो बिजनेस, जॉब सभी तरफ ग्रोथ दिख रही है। कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ा सेलिब्रेशन आपका घर में या ऑफिस में हो सकता है। इतनी अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है। उसी से बचे। कोई आपसे जेलस हो सकता है, कोई नजर लगा सकता है, कोई कंपटीशन दे सकता है, तो ऐसे लोगों से बचें। उसका उपाय है सॉल्ट वाटर से बाथ ले सकते हैं और नजर न लग जाए उसके लिए वो ट्रेडिशनल वे नजर उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट राशि एक्वेरियस, कुंभ के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो आप इस हफ्ते, पर काम में इतना आगे न बढ़ जाओ कि अपने रिश्तों को, अपने साथियों को पीछे छोड़ दो। सक्सेस है पर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो। मिड वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, तो उनको केवल देखते ही मत रहो, फटाफट ग्रैब करो और ग्रोथ की तरफ बढ़ो। ट्रेवल कर सकते हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रही है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। इस हफ्ते नेगेटिविटी रिलीज भी करना है, बहुत जरूरी में। तो वीकेंड में आप अपने गोल के करीब पहुंच जाओगे। पाइसेस के लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। मीन राशि, पास्ट को लेके ही खड़े हो, पास्ट में कुछ गलत हुआ है या कुछ नुकसान हो गया है, उसको लेकर डिप्रेस हो। पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, अपने विजडम को जागृत करो। 5 नंबर का कार्ड है, बुध का कार्ड है, बुद्धि का कार्ड है, तो उस अपने विजडम को जागृत करो और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना है और फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है। आपकी पॉजिटिव होते ही देखो, आपको लगेगा कि आपका टारगेट मिल गया है कि आपको क्या अचीव करना है, और भगवान की कृपा आपके साथ में है ही सही। तो रिलैक्स रहो और बर्डन मत होकर काम करो, तो फुल ग्रोथ है। वीकेंड में अच्छा फ्लो ऑफ एनर्जी है। जैसी प्रॉस्पेरिटी आप आपकी लाइफ में चाहते हो आती हुई दिख रही है। मनपसंद जॉब, एग्जाम, बिजनेस सब कुछ अच्छा कर सकते हो। जो भी आपको मिला है या मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए सभी राशियों के लिए प्रेडिक्शन था और मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये मंगलमय हो। धन्यवाद।